क्या अल्बाइनो रेड आइस के पर पीस की कीमत 1 लाख रुपए हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अल्बाइनो रेड आइस का एक पीस 1 लाख रुपए का हो चुका है। इस बात में हकीकत तो है, लेकिन एक बात आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अल्बाइनो रेड आइस की जो असल कीमत है वो 5,000 रुपये है। ठीक है, 5,000 रुपये वो कीमत है अल्बाइनो रेड आइस के पीस की जो कि असल है। लेकिन अभी अल्बाइनो रेड आइस का जो पर पीस चल रहा है वो 15,000 रुपये चल रहा है, लेकिन असल कीमत 5,000 रुपये है। और इस बात की वजाहत यासिर खान रोखड़ी साहब भी कर चुके हैं कि अल्बाइनो रेड आइस के पर पीस की असल कीमत 5,000 रुपये है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, भाई तो 1 लाख रुपये का कैसे हो गया? आपने तो अपनी वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है कि अल्बाइनो रेड आइस का पर पीस 1 लाख रुपये। तो मैं आपको समझाता हूँ ये मसला क्या है जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा, न्यू फैंसियर के ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान से अल्बाइनो रेड आइस जब एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्बाइनो रेड आइस पाकिस्तान से बाहर सऊदीया में, दुबई में जब एक्सपोर्ट होगा, जब पर पीस की कीमत 5,000 रुपये होगी। ठीक है, आप समझ लें, आप इंडिया से जो है वो जा रहा है अल्बाइनो रेड आइस सऊदीया, और सऊदीया की मार्केट में आप गए, आपको पता चलता है कि अल्बाइनो रेड आइस का एक पीस 1 लाख रुपये का है। तो आप क्या समझेंगे कि वो 1 लाख रुपये का है तो पाकिस्तान में भी 1 लाख का होगा? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में जो अल्बाइनो रेड आइस की कीमत है वो 15,000 रुपये पर पीस है। ठीक है, अब जो 15,000 में पाकिस्तान में सेल कर रहा है, ठीक है, वो सेल कर रहा है 15,000 रुपये का पर पीस। तो मैं उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि वो महंगा बेच रहा है या सस्ता बेच रहा है। भाई पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो इधर जो वैल्यू है ना, एक प्राइस मेंटेन है काफ़ी अरसे से, और मुसलसल अल्बाइनो रेड आइस की कीमत ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मैं बेचने वाले को ये नहीं बोल सकता कि वो महंगा बेच रहा है, उसको तो 5,000 का बेचना चाहिए। और ना ही मैं ख़रीदने वाले को ये बोल सकता हूँ कि वो ना ख़रीदे। ठीक है, वो जब ख़रीदे जब अल्बाइनो रेड आइस 5,000 रुपये का पर पीस हो जाए। भाई नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा, सालों लग जाएंगे जब जाके 5,000 का पर पीस होगा, और बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है, हद से ज़्यादा डिमांड है। तो ख़रीदने वाला अगर 15,000 रुपये पर पीस भी ख़रीद रहा है, 30,000 का जोड़ा ख़रीद रहा है, तो भाई ख़रीदो, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसकी प्राइस नीचे आने में। जब तक तो आप इससे बहुत कमा लोगे, और जो बेचने वाला है वो सही रेट पर बेच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई यही रेट है। अब समझते हैं, फ़र्ज़ करते हैं हम कि अल्बाइनो रेड आइस का पर पीस 5,000 का हो जाता है। जब 5,000 का होगा, जब जाके वो बाहर एक्सपोर्ट होगा, और जब वो बाहर एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट होने में आपको पता है कितने खर्चे आते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो ब्रोकर को बेचना है। ठीक है, ब्रोकर जो है वो एक्सपोर्टर को देगा, ब्रोकर का कमीशन, फिर एक्सपोर्टर भी उस पर पैसे रखेगा। उसके बाद उसको जो शिपमेंट होगी, उसको शिपमेंट कराई जाएगी, जो जहाज़ के ज़रिए जैसे भी वो जाएगा अल्बाइनो रेड आइस का पीस, तो उसकी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो इंपोर्ट कर रहा होगा, मिसाल के तौर पे दुबई में आप इंपोर्ट करवा रहे हैं अपना अल्बाइनो रेड आइस, तो वहाँ का इंपोर्टर होगा, वो अपने पैसे रखेगा। उसके बाद वो देगा वहाँ के ब्रोकर को, वो ब्रोकर अपने पैसे रखेगा। उसके बाद वो जाएगा दुकानदार के पास, दुकानदार के ख़र्चे पता है ना आपको कितने होते हैं, किराया दुकान का बिजली का बिल, वो सब वो अल्बाइनो रेड आइस के पीस पर लाद देगा। उसके बाद जाके वहाँ पर आप देखेंगे जाकर तो वो 1 लाख का बिक रहा होगा। तो क्या अल्बाइनो रेड आइस 1 लाख रुपये का पीस है? भाई हाँ है, उस कंट्री के लिए जो कि इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो 30,000 रुपये का पेयर है, मतलब 15,000 रुपये का पीस ही है इस टाइम। ठीक है, पाकिस्तान से कब बाहर एक्सपोर्ट होगा? जब पाकिस्तान में 5,000 का पीस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है वो दुबई में 1 लाख का बिक रहा है, तो पाकिस्तान से तो जा नहीं रहा, तो भाई वहाँ कैसे पहुँचा 1 लाख का? भाई हो सकता है वहाँ पे इंडिया से आ रहा हो, कोविड से आ रहा हो, लेकिन ये जो अखराजात हैं, ठीक है, वो तो सेम ही रहेंगे ना। अब चाहे आप पाकिस्तान से दुबई भेजें या सऊदीया दुबई भेजें, तो ये जो अखराजात मैंने आपको बताया, ब्रोकर की कॉस्ट, दुकान की कॉस्ट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की कॉस्ट, शिपमेंट की कॉस्ट, ये तो उस बट पे लग जाती है, जब भी तो वो इतना महंगा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।